और कान नहीं रहेंगे तो अच्छे अच्छे गाने कहाँ से सुनोगे? हैं? आपका बच्चा पापा पापा कहेगा, वो कहाँ से सुनाई देगा? हैं? और आपकी बीवी जानू मेरी जान कहेगी, वो कहाँ से सुनाई देगा? हैं? सुनाई देगा? आप सड़क पे मान लो घूमने उमने के लिए गए हो, ठीक है, बढ़िया अच्छा खासा कपड़ा वपड़ा पहन के संडे के दिन मार्केट से घूम फिर के गए हो, ठीक है ना, और उधर मान लो कोई दिख गई, ठीक है ना, और पीछे से वो आवाज़ दे रही है, इसको सेटिंग करना चाहिए ठीक है कि नहीं? तो वो पीछे से वो आवाज़ देगी, है? जानू मेरी जान बोलेगी, फिर क्या करोगे? फिर उसके बाद फिर हो गया तुम्हारा काम, है? देखेगी वो बोलेगी अरे ये तो बहरा है, इसके पाले नहीं पड़ना है। तो जो अच्छी खासी सुंदर सुंदर आएगी वो भी चली जाएगी। अब फ़ोन आएगा, फ़ोन में डेली बात करना होता है कि नहीं? कान ही नहीं है, अब कहाँ से बात करोगे? हाँ, सुनाइए नहीं देगा, ठीक है। फिर घर वाले जो फ़ोन करेंगे वीडियो कॉल में तो उसके साथ हाँ समझ रहे हैं ना? कुछ इधर सुनाई देने वाला नहीं है। हाँ, कान ही नहीं रहेगा तो कहाँ से सुनाई देगा, है ना? तो कान की सुरक्षा, उसके लिए ईयर प्लग और ईयर मफ ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई लोग। तबीयत पानी चंगा सबका? घर परिवार कुशल मंगल? देखो ऐसे मुंडी हिला रहा है, इसी को बोला हाँ कि नहीं, तो ऐसे मुंडी हिला रहा है। घर परिवार कैसा है? ठीक है ना? आप लोग का तबीयत ठीक ठाक? ठीक। आज हम लोग बात करेंगे पीपीज़ के बारे में। पीपीज़ मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए एक बार। ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण इसको बोलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे एक कारण ये है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना, और मेरे बगल में भाई बैठ गया, किसी कारणवश ये जो पंखा ऊपर लटका हुआ है, ये पंखा किसी कारणवश गिर गया, ठीक, तो उस कंडीशन में मैंने हेलमेट लगाया हुआ है और इस व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? क्या खतरा हो जाएगा? हेलमेट किसने लगाया हुआ है? मैंने, और इसने नहीं लगाया हुआ है। अगर वो सामान गिरेगा तो मैं अगर हेलमेट लगा के बैठा हुआ हूँ तो मुझे चोट आएगी क्या? लेकिन इसको चोट है ना? तो इसीलिए ये जो पीपीज़ है ये व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत मतलब हर एक व्यक्ति को पहनना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं अपना पहना हूँ तो उसको अपना पहनना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पर्सनल, व्यक्तिगत। एक आदमी के पहन लेने से दूसरा आदमी सुरक्षित नहीं हो सकता, ठीक। तो हम लोग इसी पीपीज़ के बारे में आज बात करेंगे। तो पीपीज़ कौन कौन सा होता है, ठीक, कौन कौन से शरीर में हम लोग का पहनने का, शरीर का कौन कौन से भाग में पहनने का हमारा पीपीज़ होता है, वो थोड़ा हमको चर्चा करना है, ठीक। तो गला या उससे ऊपर कुछ अलग पीपीज़ पहनते हैं हम लोग, गले से नीचे कमर तक कुछ अलग पीपीज़ होता है हमारा, और कमर से नीचे मतलब टांग से नीचे कुछ और पीपीज़ होता है हमारा, ठीक। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम शरीर के ऊपरी हिस्सा से, अपर बॉडी पार्ट, ठीक है ना। तो अपर बॉडी पार्ट सबसे ऊपर में क्या है? हमारे शरीर में सबसे ऊपर क्या है? सर है। तो सर की सुरक्षा के लिए क्या पहनना पड़ेगा? हेलमेट पहनना पड़ेगा। हेलमेट पहनने से क्या फ़ायदा है? ठीक है, हेलमेट पहनने से ये फ़ायदा है कि अगर हम लोगों के ऊपर कोई सामान गिरा तो उसका सीधा जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है वो किसके ऊपर होगा? हमारे सर के ऊपर होगा, और हमारा सर फट भी सकता है। लेकिन मान लीजिए वहीं पे अगर हमने हेलमेट लगा के रखा हुआ है तो उसका जो असर होगा सीधा किसके ऊपर होगा? हमारा सर बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, है ना। लेकिन उसका भी एक शर्त है, हेलमेट को सही ढंग से पहनना। हेलमेट को हमने पहना, उसके बाद उसका जो चेन स्ट्रिप है, रस्सी, उसको बराबर लगा के रखना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है कि हमारा गला दब जाए, और इतना ढीला भी नहीं रखना है कि अगर सर को अगर हम नीचे झुकाएं तो हेलमेट गिर जाए, ऐसा भी नहीं करना है। तो क्या करना है? रस्सी को टाइट करने के बाद ऐसे एक उंगली घुसा के देख लीजिए,
ठीक, एक उंगली घुसा के देखिए, अगर आराम से एक उंगली जा रहा है इसका मतलब है कि हमारा हेलमेट का जो फिटअप है, फिटिंग है, वो सही है। ठीक है ना। तो ऐसा हेलमेट को आपको पहनना है। हम लोग साइड पे कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं भी बैठे रहते हैं, हेलमेट खोल के बैठ जाते हैं, वो गलत है कि नहीं? हेलमेट पहने हुए हैं, उसका रस्सी नहीं लगा है, गलत है कि नहीं? तो हेलमेट पहनने के बाद आप साइड में जैसे चीन स्ट्रिप ऐसे खोल के घूमते हैं, वो बहुत खतरा है। आज से कुछ समय पहले की मैं कहानी बता रहा हूँ, फुटिंग का काम चल रहा था सिविल का, ठीक, मुश्किल से 1.5 से 2 फीट का एक फुटिंग हुआ था, जिसके ऊपर में कॉलम उठ रहा था, पत्थर वाला इलाका था। तो उस टाइम पे एक वर्कर जो है नीचे गहराई में गया हुआ था फुटिंग के पास। फुटिंग का काम हो गया था, लेकिन वो कंक्रीट का काम चल रहा था उस समय, ठीक है ना। तो उसके ऊपर वो बंदा खड़ा हुआ था, गर्मी का मौसम था, बिल्कुल यही मई जून का महीना था। अचानक से उसको प्यास लगी तो उसने ऊपर जो आदमी था, गड्ढे के ऊपर जो आदमी था, उसको बोला कि भाई मेरे लिए पानी ले आओ। वो बंदा दौड़ते हुए पानी लेने के लिए गया। जब तक वो पानी लेके आता, ये आदमी बेहोश हो गया और थपाक से गिरा नीचे, पीछे की तरफ। और नीचे फुटिंग हुआ है तो एक्सकेवेशन हुआ है, तभी तो फुटिंग हुआ है ना, है ना। तो उस दौरान क्या हुआ, वो जो फुटिंग था उसमें इतना बड़ा बड़ा पत्थर निकला हुआ था। वो पत्थर नुकीला पत्थर था, चूंकि मशीन से उसको फोड़ा गया था। अचानक से क्या हुआ कि वो पत्थर के ऊपर उसका सिर टकरा गया, और टकराने की वजह से उसका सर फट गया। और सर फटा क्यों? उसके पीछे कारण था, हेलमेट तो पहना हुआ था लेकिन ये रस्सी नहीं लगाया हुआ था। जब वो गिरा है पीछे की तरफ, तो वो जो रस्सी है वो निकल गया, चूंकि वो लगा ही नहीं है, और हेलमेट पीछे की तरफ फेंका गया। इससे उस बंदे का यहाँ पे चोट आया। हॉस्पिटल जब उसको ले जाया गया तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये आदमी अब दुनिया में नहीं है। ये किस लिए हुआ, क्यों हुआ? अगर वो हेलमेट की रस्सी लगा के रखता तो कम से कम इतना जो पोर्शन होता है शरीर का, हेड का, उसको हेलमेट ढक के रखता है। अगर गिर भी जाओगे सिर के बल तो वो हेलमेट पे धड़ाम से पड़ेगा, टूटेगा हेलमेट तो थोड़ा सा चोट आ सकता है, लेकिन जान तो नहीं जाएगी। ये मेरी ज़िंदगी का खुद का सबसे बड़ा सबक है, जो मैंने अपने आंखों से देखा है। ये घटना समझ रहे हैं ना, कि आदमी पीछे की तरफ गिरा है और गिरने के बाद सीधा सिर पे चोट लगी और आदमी ऑन द स्पॉट खत्म। समझ रहे हैं ना। मुश्किल से 1.5 से 2 फीट का हाइट, 1.5-2 मीटर नहीं बोल रहा हूँ, 1.5-2 फीट हाइट, मतलब ये इतना ऊंचा यहाँ से गिरा। तो ये है हेलमेट का महत्व। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को पता होगा कि लकड़ी का एक टुकड़ा गिरा हुआ था। एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ऊपर में काम कर रहा था और एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर नीचे काम कर रहा था। उस दौरान लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा ऊपर से एक आदमी ने गिरा दिया। आदमी के जिसके सिर के ऊपर गिरा उसका हेलमेट पूरा टूट के फट गया, सर भी फूटा, लेकिन कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो आदमी ठीक हो गया। लेकिन मान लो अगर वो हेलमेट नहीं पहना होता तो वो जो लकड़ी था हेलमेट को फाड़ता कि सर को फाड़ता? सर को फाड़ता। और बचने की उम्मीद होती क्या? सबसे क्रिटिकल पार्ट है हमारे बॉडी का ये ब्रेन। कभी भी रोड एक्सीडेंट होता है तो आपने सुना होगा कि भैया सीने पे चोट आया, 4 महीने 6 महीने में ठीक हो जाएगा। पैर हाथ टूट गया, 2 महीने 1 महीने में ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। नाक वाक फूट गया थोड़ा बहुत, जबड़ा उबड़ा टूट गया तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसके भी सर में चोट लगती है, डॉक्टर क्या बोलता है कि मस्तिष्क में खून जम गया है, और खून जमने की वजह से अब इन्फेक्शन हो गया है, ब्रेन काम करना बंद कर दिया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, बहुत कुछ बोलता है। और अंत में हाँ, लास्ट में आदमी ख़त्म हो जाता है। तो मैक्सिमम जो एक्सीडेंट सड़क में होता है, जो क्रैश हेलमेट लगा के नहीं चलता है, तो गिरने के बाद जब सिर में चोट लगती है तभी आदमी मरता है। और ज़्यादातर केस में यही होता है। बाकी थोड़ा मोड़ा के जो केस होता है हाथ पाँव टूटने वाला, उसमें ज़्यादा मरने वाली घटना आपने नहीं सुनी होगी। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? इसलिए सर की सुरक्षा प्रथम करनी है। अब सर के बाद नीचे आ जाते हैं, आई की सुरक्षा, मतलब आँखों की सुरक्षा। आँखों की सुरक्षा के लिए आपको चश्मा दिया जाता है। चश्मा हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इधर सलमान खान टाइप दबंग वाला स्टाइल में लेके लटका लिए, सही है कि नहीं। अब कुछ आदमी तो पीछे लटका के घूमता रहता है। अब उस कंडीशन में वो चश्मा हमारे आंखों की रक्षा करेगा क्या? चश्मा को लगाने के लिए दिया गया है ना। जब आप कहीं पे चीपिंग कर रहे हैं तो आपको चश्मा लगाना है। जब कहीं पे आप हाउस कीपिंग कर रहे हैं आपको चश्मा लगाना है।
जब कभी भी आप कहीं पे ड्रिल वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे आपको चश्मा लगाना है। कई ठो काम है जिसमें आपको चश्मा लगाना होता है, लेकिन हम जानबूझ के चश्मे को लगाने के बजाय उसको किसी जगह पर रख देते हैं या उस चश्मे को पहनते ही नहीं हैं। बाद में स्क्रैच आ जाएगा, हम लोग जाके बोलेंगे कि भाई चश्मा दो, अगला आदमी चश्मा देगा नहीं। बार बार तो चश्मा आपको मिलता नहीं है ना, ख़राब होगा तभी मिलेगा, और ख़राब होने पर भी कई बार नहीं मिलता है, ख़त्म हो गया बोल देता होगा, है ना। तो चश्मा सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, हमारे आँखों का डिस्प्ले है वो। ठीक, एक मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल का स्क्रीन जब ख़राब हो जाता है या ख़राब नहीं भी हुआ, मान लो नया फ़ोन ख़रीदा है, तो सबसे पहले स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं उसका डिस्प्ले को अच्छा रखने के लिए, सही है कि नहीं। उसमें कवर लगवाते हैं ताकि वो कहीं से टूटे फूटे मत। 10,000 का मोबाइल होगा, 20,000 का होगा, 50,000 का होगा, उससे ज़्यादा होगा क्या? नहीं, लेकिन उसकी सुरक्षा हम लोग तुरंत करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हम लोगों का सबसे बड़ा डिस्प्ले हमारी आँख, इससे पूरी दुनिया देखना है, और अगर ये आँख नहीं रहेगी तो दुनिया में आप कुछ भी नहीं देख सकते। किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं है बिना आँख का, है क्या? एक अंधे आदमी की ज़िंदगी में कितना समस्या है आपको पता है ना? है, पता है कि नहीं है? हाँ नहीं बोलिए, समस्या है कि नहीं है? तो उतनी समस्या हमको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या? 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप कहीं पे खाली घूम के देख लीजिए, आँख मूंद के, आँख मूंद के आप घूमेंगे, उतने में ही आपको पता चल जाएगा कि एक अंधे आदमी के जीवन में कितनी समस्या रहती होगी। हमको भगवान ने आँख दिया है भाई। आज की तारीख में कोई आदमी मर भी रहा है ना, वो भी नेत्रदान नहीं करता है, करता है क्या? तो आँखों का दान नहीं मिलेगा इतनी आसानी से, और ख़रीदने से भी नहीं मिलेगा। तो आप अपने आँखों की सुरक्षा करिए। 5 मिनट अगर आप आँखें मूंद के किसी जगह जाने की कोशिश करेंगे, आँख का महत्व तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिना चश्मे का घूमते रहते हैं, बिना चश्मे का काम करना शुरू कर देंगे, ड्रिल मारना शुरू कर देंगे। कब करेंगे? चश्मा कब पहनेंगे? जब कोई सेफ्टी वाला बोलेगा। तो सेफ्टी वाला बोल के निकल जाएगा, पहनने के मत पहने वो आपकी इच्छा है। लेकिन जब आँख में तनाव आएगा, जब आँख खराब होगा, तो किसका होगा? अपना खुद का होगा, जो आदमी गलती कर रहा है। ठीक, तो आँखों की सुरक्षा पहले ध्यान में रखिए। खिला मार रहे हैं आप, कहीं पे हैमरिंग कर रहे हैं, खिला कितना नुकीला होता है, जब आप उसको हथौड़े से मारते हैं तो कितना जोर से छिटकता है वो। उतने जोर से छिटकने के बाद अगर वो आंखों में आके पड़ गया तो आंख बचेगा? ये दृश्य आप नहीं हुआ है फिर भी देख के रखिए, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आंखों की सुरक्षा। तीसरा, कानों की सुरक्षा। कान की सुरक्षा के लिए हमको ईयर प्लग दिया गया है। हम शोरगुल वाली जगह पे रहते हैं, बहुत सारा मशीन चल रहा है अंदर में, आपने देखा होगा, कहीं पे ड्रिल चल रहा है, हाँ, कहीं पे स्टोन ब्रेकर चल रहा है, कहीं पे और हाइड्रा जैसे भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है जिससे भी साउंड आता है, आवाज़ आता है। तो कान अगर नहीं रहेगा तो दुर्घटना की चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, हमको सुनाई ही नहीं देगा। और सुनाई नहीं देगा तो हमारी आंखें तो सिर्फ सामने देखती हैं, हम जो सामने में दिखेगा सिर्फ उसी खतरे को देख पाएंगे। और कान जब हमारे पास होता है तो क्या होता है कि आंखों से जो दिखता है वो खतरा तो हमको दिख ही रहा है, लेकिन मान लो पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, हाँ, पीछे से कोई खतरा आ रहा है, उसके आवाज़ से हम लोग पहचान लेते हैं, अरे भाई पीछे कुछ खतरा आ रहा है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन कान है ही नहीं। अब कैसे पीछे के खतरे को पहचानोगे? है ना, नहीं पता चलेगा। जितनी आंखों से दिखेगा बस उतना ही दिखेगा। तो कानों की सुरक्षा, उसके लिए हमको ईयर प्लग दिया गया है, तो ईयर प्लग का इस्तेमाल करिए। ईयर प्लग से भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ईयर मफ आता है। ईयर मफ कैसा आता है? ऐसे मुंडी के ऊपर से ऐसे आके लगता है, ऐसे इतना चौड़ा होता है कान के पास, ऐसे कान को पूरा ढक लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ जो ईयर प्लग से भी कवर नहीं हो पाता उसको ईयर मफ कवर कर लेता है। अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको लगाइए। खास करके ड्रिलिंग करने वाला अगर कोई आदमी है आप में से, तो मैं उसको ज़रूर बोलूँगा कि ईयर मफ लगा लो, ठीक है ना। तो साउंड है जो है वो साउंड कम हो जाएगा और आपके कान बच जाएंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? और कौन सी सुरक्षा है? मुंह में मास्क। गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारा धूल उड़ रहा है कि नहीं? इधर प्लांट में देखते हो ना, इधर लोडिंग चलता है ना, तो लोडिंग चलता है तो कितना धूल उड़ता है? वो धूल पूरा नाक में जाएगा। नाक में जाने के बाद वो किधर चला जाएगा? फेफड़े में चला जाएगा। फेफड़ा हो गया ब्लॉक। बीड़ी पियो के मत पियो, सिगरेट पियो के मत पियो। धूल इतना सारा खा लिए कि अंदर में जाके कंक्रीट का स्लैब बन गया इतना बड़ा,
समझ रहे हैं कि नहीं? है जम जाएगा कि नहीं? तो वो जम जाएगा तो अब फेफड़े का इलाज कराओ। हाँ, और सांस ले नहीं पा रहे फेफड़े को बोल रहे हो अब फेफड़ा काम ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? तो 2 दिन 4 दिन जिएंगे, फिर उसके बाद एक लंबे समय के बाद उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप बाहर में काम करते हैं, ऑफिस में तो बैठते नहीं हैं आप, तो बाहर में काम करते हैं तो मास्क जरूर लगाइए। कोरोना के टाइम पे लगाते थे कि नहीं लगाते थे? तो कोरोना के टाइम पे क्यों लगाते थे? मजबूरी में है, पुलिस मारेगा फिर है दौड़ा दौड़ा के, ठीक। और नहीं लगाए तो राशन दुकान पे जाओगे राशन नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, ठीक। एटीएम में जाओगे तो एटीएम में जो गार्ड खड़ा होता है वो घुसने नहीं देगा। ऐसा ही हो रहा था ना मास्क के बिना, है। तो उस टाइम पे ना मजबूरी था हम लोग का, तो हम लोग बहुत एकदम बढ़िया बना बुनी के कपड़ा वपड़ा सिलाई करके N95 मास्क, ये मास्क वो मास्क बना के बढ़िया पहन के तन जाते थे। और अभी तो पता है कोई मास्क के लिए बोलेगा नहीं, तो क्यों मास्क लगाएंगे? तो वो जो मास्क है, कोरोना को मत सोचो, कोरोना तो आया 2-4 महीना साल भर के लिए आया, वो साल 2 साल में चला गया, ठीक। लेकिन ये जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, ये तो बराबर रोज़ बढ़ रहा है, रोज़ पेड़ कट रहा है, रोज़ नया प्लांट बन रहा है, हाँ, रोज़ नया नया प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे धूल केमिकल सब निकल रहा है, तो उससे हमारी रक्षा कौन करेगा? नाक ही न करेगा कि नहीं करेगा? तो उसके लिए हमको नोज मास्क लगाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या हो गया अगला? फेस शील्ड। जो चेहरे पे लगाने वाली चीज़ है ना, मैं उससे शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जो गले के ऊपर लगाना है, फेस शील्ड। फेस शील्ड आप लोग जानते हैं, वेल्डिंग का अलग फेस शील्ड है, गैस कटर के लिए अलग फेस शील्ड है। गैस कटर का जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखता है। वेल्डर का दिखता है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वेल्डर का जो फेस शील्ड बनाया जाता है वो 2-3 लेयर पे बनाया जाता है। उसमें काला शीशा लगा होता है, सफ़ेद शीशा लगा होता है, समझ रहे हैं ना? वो शीशे का अलग अलग काम है, ठीक। आजकल तो ऑटो एडजस्टेबल आ गया है। आजकल का जो फेस शील्ड आ रहा है उसमें कितना अंधेरा है कितना उजाला है उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, उसका जो लेंस है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसा भी फेस शील्ड आ चुका है। वो फेस शील्ड क्या करेगा? पराबैंगनी किरणें निकलती है, अल्ट्रावायलेट किरण, रेज, कहाँ से? जब वेल्डिंग मारते हैं ना तो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है, उससे हमको बचाती है। कौन बचाती है? कौन बचाती है? देखिए अभी नाम बोला उसका, हेलमेट बोल रहा है। क्या पहनना है फेस में? फेस शील्ड, जोर से बोलिए। ठीक, तो फेस शील्ड से चेहरे की रक्षा, आंखों की रक्षा। जब वेल्डिंग मारते हैं ना तो देखते हैं ना कितना लाइट निकलता है, और वेल्डर तो छोड़ो, कोई दूसरा आदमी जिसको लाइट लग गया ना, वो भी आदमी क्या करेगा? 3 दिन 4 दिन सो नहीं पाएगा, आंख नहीं खुलेगा, मोबाइल देखना तो दूर की बात है, समझ रहे हो? हैं? और जिसको लाइट लग गया वो आदमी गलती से अगर बाजार उजार सब्जी लेने चला गया ना, हैं, तो उसका आंख ऐसे 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 होता रहेगा, हाँ, और आंसू निकलता रहेगा, समझ रहे हो? हाँ, गलती से अगर 1-2 दिन में ठीक हो गया बोल के बाजार चले गए, और उधर अगर मार्केट में आई है कोई सब्जी लेने के लिए और तुम देख के उसको ऐसे ऐसे किए ना, समझ रहे हो, मार हो जाएगा उधर। हाँ, वो भी बोलेगी लाइन मार रहा है, तो उस चक्कर में उल्टा मार खा जाओगे। तो कभी बिल्डिंग उल्डिंग करने के बाद लाइट लग गया तो उधर मत जाओ। और पहली चीज़ तो ये है यार कि लाइटें मत लगने दो ना। और लाइट कैसे नहीं लगेगा? ये देखो अभी फेस शील्ड बोला है, चश्मा बोल रहा है। हेल्पर को लगाना पड़ता है। हाँ, हेल्पर को काला चश्मा लगाना है, लेकिन बिल्डर को क्या लगाना है? फेस शील्ड लगाना है। वो पराबैंगनी किरणों से हमारे आंखों की रक्षा करता है। जो तेज लाइट निकलता है ना वेल्डिंग मारने के टाइम पे, उससे हमारे आंखों की रक्षा होगी, तो इसलिए फेस शील्ड लगाना चाहिए। उसके अलावा वो लाइट निकलेगी वो तो अलग बात है, वो तो पूरा चेहरे को ढका होता है ना, सिर्फ आंख को थोड़ी ढका होता है। चूंकि हमारा वेल्डिंग का स्पैटर निकलता है। वेल्डिंग का स्पैटर मतलब क्या? उसका आर्क, चिंगारी। वो चिंगारी जब निकलेगा तो किसके ऊपर जाएगा? चेहरे पर जाएगा, ठीक है ना? अब क्या हो गया नेक्स्ट? शरीर का बीच वाला भाग, मिडिल पार्ट, कौन सा? गले से नीचे कमर तक, कौन कौन सा है ना? सीना हो गया, पेट हो गया हमारा, कंधा हो गया हमारा। इसके लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि हमको रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनना है। यह जो रिफ्लेक्टिव जैकेट हमने पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है? क्योंकि अभी तो दिन है ना, तो दिन में भी हम लोग इसको पहने हुए हैं। इसके पीछे 2 कारण।
पहला कारण तो ये है कि अभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, खड़े हैं, ठीक। मान लीजिए अगर हमने ये अपना रिफ्लेक्टिव जैकेट निकाल के जाके अपना पेटी में डाल दिया, पेटी में डालने के बाद अचानक से सुपरवाइजर ने फ़ोन किया, फ़ोन करके बोलता है कि बाबू तुमको कन्फाइंड स्पेस में जाके काम करना है, उधर अंधेरा है, डक्ट के अंदर घुसना है, टनल के अंदर घुसना है, सुरंग के अंदर घुसना है। बहुत सारा टनल है, देखे हो यहाँ पे आप लोग, ठीक है ना। कहीं पे आपको एब्जॉर्बर के अंदर घुसना है जहाँ पे अंधेरा है, तो आप जैकेट को तो पेटी में छोड़ दिए हैं, अब आपको घुसना है, आप घुस जाएंगे। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर आपको चक्कर आ गया तो हम आपको कैसे पहचानेंगे जी? जैकेट ही नहीं पहना है आपने, ठीक। हम टॉर्च मार के देखेंगे अंधेरे में तो वो तो अंदर पूरा काला काला दिखता है, और आप देखते हो ना अंदर में कितना धूल उड़ता रहता है। तो धूल में प्रकाश जो है ना वो खो जाता है, प्रकाश पूरी तरह से दिखता नहीं है जब धूल उड़ता रहता है। गाड़ी में भी आप लोग जाते हैं, सड़क में देखते हैं, जब धूल उड़ता है ना तो प्रकाश तो फुल मिल रहा है, गाड़ी का फोकस, लेकिन आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। सही है कि गलत है? वैसे ही बिल्कुल आप लोग जब अंदर में जाके काम करेंगे तो आप लोग दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो जैकेट है ना वो चमकेगा। इसीलिए जैकेट को पहनाया जाता है दिन के समय भी आपको, कि अकस्मात कुछ काम आ गया तो आप अंधेरे में दिख जाओ, ठीक। और दूसरा चीज़, आदत बनाने के लिए, अगर आपको रात को जैकेट पहनने के लिए बोलेंगे हम लोग, दिन में मत पहनो बोलेंगे, तो क्या होगा? आप 5:30-6 बजे के बाद आपको जैकेट पहनना है। लेकिन एक आदमी क्या करेगा, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो सुबह से चढ़ा हुआ है, लंच के बाद से चढ़ा हुआ है, रात तक चढ़े के चढ़े रह जाएगा, वो जैकेट पहनने के लिए नीचे नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ, तो वो आदत बना रहे, उसके लिए रिफ्लेक्टिव जैकेट को दिन भर पहनना होता है, ठीक है ना। और वो चमकेगा तो आपको पता चलेगा। अभी देखे हो ना, कुछ देर पहले एक दुर्घटना हुआ था, एक जगह पे सुरंग धंस गया था, मिट्टी धंस गया था, न्यूज़ में बहुत दिन तक आ रहा था। हाँ, तो उसमें आदमी लोग को कैसे देखा जाता था? ऐसे टॉर्च मार के देखते थे, भाई जैकेट दिख रहा है, हाँ आदमी है, इधर हमारा आदमी है, ठीक है ना। हाँ, 40 आदमी। क्लियर है आप लोग को? फिर नेक्स्ट है बॉडी एप्रॉन। एप्रॉन मतलब वो भी वेल्डिंग से आपको रक्षा करता है, वेल्डिंग के स्पार्क से। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला चीज़ तो वेल्डिंग का जो हीट है, वेल्डिंग की जो गर्मी है, वो गर्मी सीधा छाती में नहीं पड़ता, शरीर में नहीं पड़ता, है ना। अगर छाती में, पेट में डायरेक्ट उसका गर्मी पड़ेगा तो पेट में गर्मी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, उल्टी दस्त की समस्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो अगर आप एप्रॉन बना के रखते हैं, बढ़िया लगा के रखते हैं, तो एप्रॉन आपको हीट से बचाएगा, ज़्यादा गर्मी से बचाएगा। दूसरा, स्पैटर अगर उसके ऊपर गिर गया तो वो ज़्यादातर नॉन कंबस्टेबल होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, वो जलेगा नहीं, जल्दी उसके ऊपर छेद नहीं होगा। और मान लो अगर हमने नहीं पहना हुआ है तो क्या होगा? अचानक से पेट में पड़ेगा और हमारे शर्ट को, कपड़े को छेद देगा, समझ रहे हैं ना। तो उससे बचना है। नेक्स्ट है हमारा बॉयलर सूट। बॉयलर सूट जो होता है, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कवरऑल सूट, पूरा शरीर को ढक के रखता है। उसका फ़ायदा क्या है कि शरीर में किसी प्रकार का धूल, धक्कड़, केमिकल, आर्क कुछ नहीं गिरेगा। वो भी हमारे लिए एक प्रकार का पीपीजी है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट है हमारा शोल्डर पैड। शोल्डर पैड हम लोग क्यों पहनते हैं? सरिया वगैरह लेके जाते हैं, पाइप वगैरह लेके जाते हैं तो कपड़ा फट जाएगा। भाई गरीब आदमी, कपड़ा फट गया कितने बार खरीदेगा? तो इसलिए शोल्डर पैड लगाओ, कपड़ा भी नहीं फटेगा, कंधा भी नहीं छिलेगा, चोट भी नहीं लगेगा। तो शोल्डर पैड लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग देखते हैं हमारे आदमी लोग को बिना शोल्डर पैड लगाए घूमने लगते हैं। तो ऐसे में सरिया उरिया लेके जा रहे हो, कपड़ा फट जाएगा, फिर जाओगे नया मार्केट में खरीदने के तो एक दिन का रोजी पूरा कपड़ा ही खरीदने में लग जाएगा। तो इससे अच्छा है शोल्डर पैड पहन लो, कपड़ा धोने में भी दिक्कत नहीं होगी, कपड़ा में दाग नहीं लगेगा, कपड़ा फटेगा नहीं और कंधा भी नहीं छिलेगा। तो कितना सारा फायदा है उसका, है ना। और शोल्डर पैड का एक और फायदा है, मान लो शोल्डर पैड को किसी टाइम पे अगर काम नहीं कर रहे हो, कंधे में कुछ माल उठाने वाला, तो टोपी में ऐसे उसको लगा लो, तो चारों तरफ से छतरी बन जाता है, बढ़िया हो बन जाता है कि नहीं। और उसमें फिर धूप भी नहीं आता है, वो भी काम आ जाएगा, लेकिन अपने पास रखना ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट है फुल बॉडी हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट, बहुत ज़रूरी चीज़। इसके बिना ऊंचाई पे काम करना मना है। सबसे पहले फुल बॉडी हार्नेस को चेक करना है, उसका हुक चेक करना है, उसका पीछे का डी रिंग चेक करना है, सिलाई चेक करना है, बेल्ट का एक्सपायरी डेट चेक करना है, उसका इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं, जांच हुआ है कि नहीं वो चेक करना है, उसमें कलर कोडिंग लगा है कि नहीं, स्टिकर लगा है कि नहीं वो चेक करना है। क्लियर है कि नहीं। फिर उसको पहनना है,
पहनना है तो पहनने के टाइम पे ऐसे दोनों पंजे को दोनों जांघ में ऐसे घुसा के देखना है, थाई में अच्छे से घुस जा रहा है, यहाँ पे अच्छे से घुस जा रहा है, ठीक है ना। तो मान के चलिए आपने बेल्ट को अच्छा ढंग से पहना हुआ है। लेकिन बेल्ट की रस्सी को भी जांचिए, बेल्ट का हुक बराबर प्ले करना चाहिए, खेलना चाहिए बराबर। अगर वो नहीं खेल रहे हैं मतलब बेल्ट अच्छा है कि खराब है? खराब है, ठीक। तो उसका हुक है, हमेशा बेल्ट पहनने के बाद हुक को किसी जगह पे बराबर लटका के रखिए, ठीक। ऐसी जगह पे जो टूटने का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए। और अगर हुक को नहीं लगाए, हुक को खाली ऐसे लटका दिया हुआ है, ऐसे कमर में बांध लिया हुआ है, ऐसे सामने के डी में ऐसे लटका के रखा हुआ है, तो बेल्ट पहनने का कोई मतलब है जी? नहीं है? तो फिर उसको गधे की तरह हम लोग अपने ऊपर में लाद लिए और गधे की तरह लाद के फालतू का 3-4 किलो का सामान लेके हम लोग घूम रहे हैं, उसका कोई फायदा होगा? इसलिए बेल्ट को लगाने के बाद हुक को बराबर टाई करना है। सही है कि नहीं है? सही है। हाँ, तो उससे गिरने का खतरा नहीं रहेगा। नहीं तो जितना भी एक्सीडेंट होता है ना प्लांट में, बेल्ट तो पहना रहता है आदमी लेकिन वो हुक नहीं लगाता है दोस्त। हाँ, और अगर हुक नहीं लगाएगा तो उसके गिरने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। अभी कुछ दिन पहले एक प्लांट का आया था ना इंसिडेंट लर्निंग, दुर्घटना से हमने क्या सीखा। तो उसमें क्या हुआ था, बंदा काम कर रहा था, एंकरिंग गलत जगह पे कर दिया था, ऐसा रिपोर्ट आया है। अब वो एंकरिंग किया था कि नहीं किया था पता नहीं, जहाँ एंकरिंग किया था वो जगह टूट गया, आदमी ऊपर से ऊंचाई से गिर गया। और ऊंचाई से भी गिरा तो थोड़ा मोड़ा हाइट से नहीं गिरा है, समझ रहे हैं ना। लमसम में 133 मीटर। हाँ 133 मीटर। हाँ 133 मीटर। तो शरीर का पूरा हालत बेहाल हो गया ना, शरीर उसका फट गया था ना पूरा। हाँ, तो वो फट गया शरीर, भाई अंतिम संस्कार करने लायक भी नहीं बचता है शरीर ऊंचाई से गिरने के बाद, ये स्थिति हो जाती है। तो थोड़ा उसका ध्यान रखिए, हाइट में जा रहे हैं हुक बराबर लगाइए। क्लियर है ना। नेक्स्ट है हैंड स्लिप। हैंड स्लिप भी आपको मिलता है हाथ में लगाने के लिए। जो वेल्डिंग करता है, जो गैस कटिंग करता है ना, कभी कभार तो ग्राइंडर लोग भी पहने रहते हैं, स्पेटर मत आए बोल के, ठीक है ना। तो वो हैंड स्लीव बराबर लगाइए, इतना दूर तक पूरा आपको जलने से वो बचाएगा, है ना। स्पेटर अगर गिर गया तो वो तो जलेगा नहीं, जल्दी जलेगा नहीं हैंड स्लीव, तो वो नहीं जलेगा तो उससे टकरा के स्पेटर गिर जाएगा और आपका शर्ट, आपका बदन जलने से बच जाएगा। सही है कि नहीं है? तो उसका इस्तेमाल करना है। लास्ट में होता है लोअर पार्ट, नीचे का, शरीर का नीचे वाला भाग। लेकिन इस बीच में एक चीज और छूट रहा है, हैंड ग्लव्स छूट रहा है। हैंड ग्लव्स भी अनेक प्रकार का, ठीक। सरिया में जो आदमी काम कर रहा है, कुछ मटेरियल इधर से उधर लेके जा रहा है, वो कॉटन का हैंड ग्लव्स पहन रहा है, उसको हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए, बराबर रख रखाव करना चाहिए। बार बार हैंड ग्लव्स देता नहीं है कॉन्ट्रैक्टर, पता है ना। जो वेल्डिंग कर रहा है उसका जिम्मेदारी है कि लेदर हैंड ग्लव्स पहने, लेदर हैंड ग्लव्स को बराबर सही जगह पे, सुरक्षित जगह पे, सूखी जगह पे रखे ताकि वो भीगे मत, बाद में नहीं तो करंट मारेगा, है ना। तो सूखी जगह पे रखेगा। फिर नेक्स्ट आ गया केमिकल में काम करने वाला आदमी, वो अपना हैंड ग्लव्स बराबर सुरक्षित जगह में रखेगा। रबर हैंड ग्लव्स वाला आदमी हो गया, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, वो अपना हैंड ग्लव्स पहनेगा, वो अपनी जगह सुरक्षित उसको रखेगा। आप क्या करेंगे, कभी भी पीपीज आपको मिल रहा है ना, उसको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्टर बार बार आपको पीपीज नहीं देगा। समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया हैंड ग्लव्स का पार्ट। कोई भी काम करें हैंड ग्लव्स जरूर लगाइए, ये हाथ को कटने से, छिलने से, दबने से बचाता है, ठीक है ना। लास्ट में आ गया लोअर बॉडी पार्ट, मतलब निचला हिस्सा। निचला हिस्सा में हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो वेल्डर यहाँ पे क्या लगाता है, कपड़े जैसे कुछ लगाता है, जैसे हाथ में लगाता है, क्या बोलते हैं उसको, लेग गार्ड बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, लेग गार्ड। लेग गार्ड लगाएगा, वर्टिकल वगैरह वेल्डिंग मारेगा तो उसमें घुसने का चांसेस नहीं रहेगा। लेग गार्ड लगा के रखेगा तो पैर जलने से बचेगा, बचेगा कि नहीं, वो जरूर लगा के रखिए। लास्ट में आ गया आपका जूता, मतलब सेफ्टी शू। सेफ्टी शू इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो बहुत सारा चीज करता है। सेफ्टी शू आपने देखा होगा, सामने में स्टील लगा होता है, लगा होता है ना, सामने लोहा लगा है कि नहीं। हाँ, तो वो टो गार्ड क्यों लगा हुआ है, वो इसलिए लगा हुआ है कि कोई मटेरियल अगर गिर जाए, जैसे आप मटेरियल उठा के लेके कहीं पे जा रहे हैं, हाथ से छूटेगा तो नीचे गिरेगा ना, तो पाँव के सामने वाले जगह पे ही तो गिरेगा वो, तो उस जगह पे आप बच जाएंगे। कोई भी चीज गिरेगा वो आपके पाँव को टूटने से बचा लेगा, फ्रैक्चर होने से बचा लेगा। तो वो चीज़ जरूर होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही फैशन में आ जाते हैं, सेफ्टी शू पहन के नहीं पहनना है, उसको खाली स्पोर्ट्स शू पहन के आ जाते हैं। खुदा ना खास्ता कुछ गिर गया ना तो पैर टूट जाएगा, तो सेफ्टी शू पहनिए। उसका रस्सी बराबर टाइट करके बांधिए। बहुत लोग ऐसे घूमते रहते हैं, रस्सी नहीं बांध रहे हैं,
रस्सी नहीं बांधेंगे अपने ही पैर में फंस के गिर जाएंगे। रस्सी बराबर बांधिए, गीला में मत चलिए, पानी में ज़्यादा मत रखिए जूता को, ख़राब हो जाएगा। धीरे धीरे करके शू खराब, फिर वही पुराना जूता पहनना पड़ेगा, बार बार जूता तो मिलेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। ये नीचे में देखो जूते का बढ़िया ग्रिप होता है कि नहीं होता है, ये हमको फिसलने से बचाता है। जो स्पोर्ट्स शू होता है ना उससे कई ज़्यादा गुना ये मजबूत होता है, इसमें ग्रिप होता है। ये ग्रिप हमको क्यों दिया गया है, क्योंकि कंपनी को पता है कि आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, गिट्टी मिट्टी रेती सब कुछ रहेगा, तो हर चीज़ में आपको चलना होता है। तो उस कंडीशन में जब चलेंगे तो आपको फिसलन ना हो, इसलिए इसमें इतना सारा ग्रिप दिया गया है, तो इसकी रक्षा करना है। ठीक है ना भाई। ये है आज का पीपीज का हमारा टॉपिक। आज जो हम लोग पीपीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये पीपीज जो होता है सबसे आखिरी उपाय होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब बचाव का अंतिम उपाय, ठीक है ना। जब कोई उपाय नहीं रहता है ना तभी पीपीज हमारा रक्षा करेगा, लेकिन वो भी पूरा पूरा रक्षा नहीं करेगा, चोट को कम करेगा, समझ रहे हैं ना, चोट को कम करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आदमी ने हेलमेट लगाया था, लकड़ी उसके ऊपर गिरा, हेलमेट टूट गया लेकिन सर फटा जरूर, सही है ना, तो चोट लगा कि नहीं, लेकिन उस चोट की जो स्थिति थी, चोट का जो असर था उसको कम कर दिया। हैंड ग्लव्स पहने रहते हैं, कोई बीम उठा रहे हैं, चैनल उठा रहे हैं, हाथ दब गया, हाथ दब जाएगा, चोट लगेगी लेकिन कम लगेगी, सही है कि नहीं। एप्रॉन पहने हैं, एप्रॉन में भी हम लोगों का कई बार स्पेटर घुस जाता है, लेकिन 80% एप्रॉन में आपका नहीं घुसेगा, 90% नहीं घुसेगा स्पेटर, 10% घुसेगा अगर सही ढंग से आपने पहना है। फेस शील्ड पहना हुआ है तो कोई स्पेटर आपके चेहरे पे नहीं जा सकती है, जाएगी क्या, नहीं जाएगी। चश्मा लगा के रखे हैं तो आंख के अगल बगल में कंक्रीट टकरा जाएगा अगर आप चिपिंग कर रहे हैं तो, लेकिन सीधा आंख में जाके पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो ये है सुरक्षा का साधन, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो सावधानी ही सुरक्षा है, सावधानी पहले बरतना है, सावधानी के बाद हमको बचाने के लिए पीपीज है। पीपीज पहला चीज नहीं है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये, ठीक है ना, आखिरी बिंदु है बचाव का। तो पीपीज के भरोसे कभी नहीं बैठना है, लेकिन पीपीज का उपयोग कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आप सबको समझ में आ गया होगा पीपीज का महत्व, है ना। तो यही चीज़ आप साइड में जाके फॉलो करिए भाई, ठीक है। सब लोग करेंगे, एक स्वर में बोलिए, करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।